Good morning, friend. Myself, Dr. Shilpi Jaiswal, Assistant Professor, Department of Political Science. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन की। विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर रूल ऑफ लॉ है तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है। आज हम इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। रूल ऑफ लॉ बेसिकली है क्या? रूल ऑफ लॉ जो है, अगर हम आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो ब्रिटेन का जो संविधान है उसकी ये प्रमुख विशेषता है। और रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि चूंकि ब्रिटेन में विधि की सर्वोच्चता है, और रूल ऑफ लॉ जो एक ऐसा बेसिकली एक ऐसा राजनीतिक और सैद्धांतिक सिद्धांत है जिसका अर्थ है कि उस राज्य में सर्वोच्च सत्ता जो होगी वो कानून की होगी, न किसी व्यक्ति की, न किसी समूह की। और रूल ऑफ लॉ यानी विधि के समक्ष चाहे कोई नागरिक हो, चाहे सामान्य नागरिक हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, या कोई आम नागरिक हो, कोई भी अधिकारी हो, सभी जो है वो कानून के अधीन होंगे और सभी पर समान रूप से कानून लागू होता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून के ऊपर नहीं है, बल्कि रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, और सभी को विधि के कंट्रोल में और विधि के अंतर्गत ही रहना होगा, सभी को कानून के अधीन ही रहना होगा। विधि का शासन जो है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर किसी देश में लोकतंत्र है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पर विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और इस क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि उस देश में जो शासन है किसी व्यक्ति की नहीं, किसी समूह की नहीं, या किसी मनमानी आधार पर नहीं है, बल्कि कानून के अनुसार चलाया जा रहा है। तो इसका अर्थ ये होता है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कार्य है, कोई भी निर्णय हो रहे हैं, वो सभी कानून के अनुसार ही होंगे। किसी नागरिक के या पदाधिकारी के या शासक के अंतर्गत नहीं उस देश में शासन चलेगा, बल्कि सभी कानून के कंट्रोल में रहेंगे, रूल ऑफ लॉ वहां पर होगा। विधि का शासन जो है वो मुख्य रूप से ब्रिटिश विधिवेत्ता एवी डाइसी ने दिया था। एवी डाइसी ये कहते हैं कि प्रत्येक शासकीय कर्मचारी, प्रधानमंत्री से लेकर साधारण सिपाही एवं कर एकत्रित करने वाले कर्मचारी अपने सभी अविधिक कार्य के लिए सामान्य नागरिकों की भांति देश के प्रति की जो विधि होगी उसके प्रति उत्तरदायित्व होंगे। इसका अर्थ यह है कि कानून की दृष्टि में सभी, चाहे राजा हो या रंक हो, सभी समान हैं, और देश में एक ही विधि होगी और एक ही प्रकार की न्यायालय होगी। और यहाँ पर इस तरीके के रूल ऑफ लॉ होने की वजह से क्या होता है कि वहां पर विधि का शासन रहेगा, न कि किसी व्यक्ति की अनियंत्रित इच्छा का या निरंकुश इच्छा का। सब और यहाँ पर जो एविडाइसी है वो ये कहते हैं कि विधि का जो शासन है यानी रूल ऑफ लॉ जो है वो मुख्यतः तीन सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है सुपरमेसी ऑफ द लॉ यानी कानून की सर्वोच्चता, दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ कानून के समक्ष समानता, और तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स थ्रू लॉ यानी व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण। ये जो विधि का शासन में ये जो मुख्य तीन सिद्धांत हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही तीन सिद्धांत ये सुनिश्चित करते हैं कि उस देश में जो सरकार है, जो शासन है, वो पूरी तरीके से रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है, न कि किसी का मनमाना वहां पर शासन है। और लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत जरूरी है कि इन तीनों सिद्धांत जो है एप्लीकेबल हो, और तभी हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उस देश में विधि का शासन के अनुसार ही सरकार चल रही है। तो विधि के शासन का जो तीनों पॉइंट्स हैं उसको हम लोग इस डील करते हैं। कानून की सर्वोच्चता यानी सुपरमेसी ऑफ द लॉ। इसका क्या अर्थ है कि देश में कोई भी व्यक्ति या संस्था की शक्ति नहीं चलेगी, बल्कि कानून की शक्ति चलेगी, यानी कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो, राष्ट्रपति हो, या कोई भी हो, अपनी इच्छा से निर्णय नहीं ले सकता, वो निर्णय विधि के अनुसार ही लेगा। इससे क्या होगा कि उस देश में लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और मनमानी और तानाशाही जो है उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण लगेगा। कानून का शासन का पहला अर्थ ये भी है कि सुपरमेसी ऑफ द लॉ का कि कोई भी व्यक्ति तब तक दंडित नहीं किया जा सकता, या कि जब तक कि उसने कानून का स्पष्ट रूप से उल्लंघन न किया हो। और ये कौन निश्चित करेगा? यह कोई अदालत निश्चित करेगी कि अमुक व्यक्ति ने किसी लॉ को वायलेट किया है।
सेकंड है कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, मंत्री हो या आम नागरिक हो, सभी पर एक ही कानून लागू होता है। इस सिद्धांत से ये सुनिश्चित होता है कि उस देश में न्याय और समानता जो है वो एप्लीकेबल है। और इससे ये भी एक चीज वो सुनिश्चित होती है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, अधिकारों का संरक्षण। विधि का शासन जो क्या बात करता है कि जितने भी नागरिक हैं हमारे देश में सभी के मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात करता है। नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार सभी जो है वो कानून द्वारा सुरक्षित होते हैं। और यदि किसी नागरिक व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। विधि के शासन की का ये जो तीसरा पॉइंट है वो ये सुनिश्चित करता है कि संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं न्यायालय के उन निर्णयों का परिणाम है जो कि निजी पक्ष के अधिकारों का निर्धारण करते हैं। तो ये तो जो 3 पॉइंट्स है वो एवी डाइसी ने दिया। एवी डाइसी ये कहते हैं कि वो ब्रिटिश विधिवेत्ता थे, उन्होंने ये चीजें कही, लेकिन विधि के शासन का ये जो तीनों पॉइंट्स है हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भी है। पहला तो सुपरमेसी ऑफ द लॉ यानी कि ये ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी है। आप सभी जानते हैं कि जो संविधान का स्रोत है, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने विधि का शासन भी लिया है। तो विधि के शासन में ये तीनों पॉइंट्स हैं जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन ये साथ ही साथ हमारे भारतीय संविधान में भी इन तीनों चीजों को लाया गया है। पहला कानून की सर्वोच्चता वो हमारे यहाँ है। दूसरा है कि कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। हमारे संविधान के मौलिक अधिकार जो कि पार्ट 3 में है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता जो है वो यही बात करता है। तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, अधिकारों का संरक्षण। आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, कोई भी करता है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। विधि के शासन का महत्व क्या है? तो आप सभी समझ गए हैं कि विधि का शासन अगर नहीं होगा तो क्या हमारे देश को या किसी भी देश को, किसी भी लोकतांत्रिक देश को क्या हानि होगी। तो पहला इसका महत्व है ये कि पहले तो इससे लोकतंत्र जो है, जो डेमोक्रेसी है, वो स्टेबल होगा। दूसरा है मनमानी पे नियंत्रण। विधि का शासन जो है वो अधिकारियों और नेताओं की मनमानी पर रोक लगाता है। सभी को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा। तीसरा है न्याय की स्थापना। विधि का शासन जो है वो समाज में न्याय और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवाधिकारों की रक्षा। कि विधि के शासन से क्या होता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होती है। और मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बिना मौलिक अधिकार के वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जी भी नहीं पाएंगे। तो विधि के शासन से इसकी भी एक सुरक्षा होती है, ये भी विधि का शासन इसकी गारंटी देता है। और नेक्स्ट है सामाजिक स्थिरता। जिस समाज में कानून का शासन होता है उन लोगों में, तो वहाँ की जो नागरिक है वो सुरक्षा और विश्वास की भावना उत्पन्न होती है, जिससे जो सामाजिक स्थिरता, जो सोशल स्टेबिलिटी है, वो बनी रहती है। विधि के शासन की विशेषता क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कानून की सर्वोच्चता होनी चाहिए, कोई भी कानून के ऊपर नहीं होना चाहिए, कानून सभी के लिए समान है। और विधि के शासन के अंतर्गत ये भी एक बात है कि किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उसने कानूनों का उल्लंघन न किया हो। इस आरोप को अदालत जैसी किसी स्वायत्त संस्था के द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए कि अमुक किसी व्यक्ति ने किसी कानून का उल्लंघन किया है, उसने कोई अपराध किया है। ये इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति है, समाज में जो नागरिक है, वो आपसी में किसी भी मनमानी जो कार्रवाई है वो नहीं कर पाएंगे। और सरकार के सभी अंगों की जो कार्रवाई है वो कानूनों के अनुसार ही होना चाहिए। न्यायपालिका चूंकि विधि के शासन की संरक्षक और रक्षक है। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो अगर मौलिक अधिकारों की और संविधान की रक्षा करती है तो विधि के शासन जो है वो भी सुरक्षित रहेगी। और ये प्राकृतिक सिद्धांत को ध्यान में रखती है। और ये बहुत जरूरी है कि विधि का शासन हो, तभी उस देश में लोकतंत्र जो है वो सफल हो सकेगा।
विधि के शासन के सामने चुनौतियां क्या है, रूल ऑफ लॉ के सामने जो चैलेंजेस है वो क्या है। फर्स्ट इज द करप्शन, भ्रष्टाचार। करप्शन से जो कानून का जो निष्पक्ष पालन है उसमें बाधा आती है। दूसरा है कि विलंबित न्याय प्रणाली, अगर हमें न्याय मिलने में देरी हो रही है तो भी ये विधि के शासन के समक्ष जो है बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आ रही है। फिर नेक्स्ट है कि पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दबाव कहीं से भी नहीं होना चाहिए कानून के क्रियान्वयन में। और नेक्स्ट है कि कानूनी जागरूकता, अगर कानूनी जागरूकता की कमी होगी, नागरिक अपने अधिकारों और कानूनों की जानकारी अगर उन्हें नहीं होगी तो भी ये बहुत बड़ी चैलेंजेस है रूल ऑफ लॉ के समक्ष। विधि के शासन को मजबूत करने के उपाय क्या हैं? पहला है कि न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र रहे। दूसरा है कि भ्रष्टाचार पर एकदम कंट्रोल रहे, एकदम सख्त नियंत्रण है। तीसरा है कि त्वरित न्याय प्रणाली का विकास हो, अगर कोई क्राइम हो रहा है या किसी कोई ऐसा विक्टिम है जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, काफी समय लग रहा है, तो त्वरित न्याय होने चाहिए उसके साथ। फिर एक कानूनी शिक्षा होनी चाहिए, उसकी जागरूकता को बढ़ाना चाहिए, लोगों अपने कानून के बारे में जाने, जागरूक हों अपने अधिकारों के प्रति। और नेक्स्ट है कि जो प्रशासनिक पारदर्शिता है वो सुनिश्चित हो। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि विधि का शासन जो है वो एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। विधि का शासन होने से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी होती है, साथ ही साथ वहां उस देश का जो शासन है वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा और पारदर्शी होगा। और किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश की स्थिरता के लिए जरूरी है कि वहां पर विधि का शासन जो है वो सुदृढ़ रूप से स्थापित हो। और भारत जैसे विशाल देश में तो इसकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली है, यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों का शासन है। तो यहाँ पर भारत जैसे एक विशाल देश में जहाँ पर हर जगह विविधता है, विविधता में एकता की बात तो हमारे यहाँ होती है, लेकिन रूल ऑफ लॉ होने से क्या होगा कि यहाँ पर जो भारत देश है वो पूरी तरीके से एक अच्छा लोकतांत्रिक देश बन सकता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि विधि का शासन हो और इसकी जो सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित हो। और इसीलिए विधि का शासन भारत देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए ये भी आवश्यक है कि जो सरकार है, न्यायपालिका है, नागरिक सभी मिलकर विधि के शासन को बनाए रखें और इसको मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।